हेलो एवरीवन, दिस इज रविराज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टीसीएस डिजिटल का लेटेस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो कि हाल में ही कंप्लीट हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपका टीसीएस डिजिटल का आने वाले दिनों में इंटरव्यू है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टीसीएस डिजिटल के इंटरव्यू में। ओके दोस्तों, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट लेके आता हूँ, बहुत सारी लेटेस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस लेके आता हूँ, जो भी लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज होता है वो लेके आता हूँ। तो आपके लिए चैनल बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। ओके दोस्तों, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट क्वेरी पूछते हैं और उनका भी क्वेरी इजीली रिजॉल्व हो जाता है। ओके तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि ये टीसीएस डिजिटल इंटरव्यू एक्सपीरियंस है। तो जिन कैंडिडेट का आने वाले दिनों में टीसीएस डिजिटल का इंटरव्यू है, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टीसीएस डिजिटल के इंटरव्यू में। ओके दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ क्योंकि इनका ड्यूरेशन लगभग 50 टू 1 आवर था, तो लगभग 30-32 क्वेश्चन पूछे गए। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आराम से देखिएगा। ओके दोस्तों, जो कैंडिडेट का नाम है वो है चंद्रदीप और एक कंप्यूटर साइंस ब्रांच के स्टूडेंट। ओके तो ये देखते हैं कि इनके टेक्निकल राउंड में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, एमआर राउंड में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और एचआर राउंड में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन। दोस्तों, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से हम अपना इंटरव्यू का डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। इस इंट्रोडक्शन में हमें वही चीजें मेंशन करना है जो हमें बहुत अच्छे से आती है। ओके इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है कि अपना इंट्रोडक्शन किसी भी इंटरव्यू में कैसे देना है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप चेक कर सकते हो। दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट। दोस्तों, अगर आपने रिज्यूमे में प्रोजेक्ट मेंशन कर रखा है और इंट्रोडक्शन में मेंशन कर रहे हो तो प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, ये कॉमन सा है। तो आप अपना प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से करके जाना, जैसा कि इनके भी इंटरव्यू में प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए, लाइक एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट, व्हाट आर द टूल्स यूज्ड इन दिस प्रोजेक्ट। ओके तो फिर इन्होंने आंसर किया HTML, CSS, स्प्रिंग और हाइबरनेट। इस तरह से इन्होंने अपना प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन किया और टूल को बताया। ओके दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द यूज ऑफ हाइबरनेट इन योर प्रोजेक्ट। हाइबरनेट का आपके प्रोजेक्ट में क्या यूज है वो बताना था। ओके तो फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया जो भी यूज होगा। ओके फिर उनसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाई वी यूज हाइबरनेट इंस्टेड ऑफ JDBC। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी टेक्नोलॉजी अगर मेंशन कर रहे हैं तो उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको उसका यूज, उसका डिफिनेशन या फिर उसका काम, सारे चीजों का अच्छे से मालूम होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर कुछ भी पूछ सकता है, उसके मन में जो भी डाउट की लाइक ये रियल में किया है नहीं किया है, तो वो कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको बहुत अच्छे से नॉलेज रहना चाहिए उसके बारे में और प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ओके तो फिर उन्होंने पूछा व्हाई वी यूज हाइबरनेट इंस्टेड ऑफ JDBC। ओके उसका मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिख रखा है कि हम हाइबरनेट को यूज क्यों करते हैं इंस्टेड ऑफ JDBC। ओके so the short answer on the fundamental difference between JDBC and Hibernate is that Hibernate performs an object relational mapping framework while JDBC is simply a database connectivity app, okay, API। okay तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हो। आपका अगर जो भी है, आपने जो भी प्रोजेक्ट में मेंशन कर रखा है, आप उस तरह से प्रिपेयर करना कि अगर आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इजीली वहां पे आंसर कर सको। ओके दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर सर्वर्स, वेब सर्वर्स अवेलेबल। ओके तो फिर उन्होंने आंसर किया। वैसे मैंने यहाँ पे आंसर लिख रखा है, जो भी 3 एग्जाम्पल लिख रखा है, अपाची, NGINX, IIS। ओके इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, अपाची टॉमकैट, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो आप जो कुछ मेंशन कर रहे हो रिज्यूमे में उसको प्रॉपर से करके जाना, क्योंकि उसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ओके तो यहाँ पे उसका आंसर लिख रखा है इन दिस वी डोंट क्रिएट ऑब्जेक्ट बट वी हैव टू डिस्क्राइब हाउ दे आर क्रिएटेड। ओके दोस्तों, जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है उसमें हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती है, बस हमें डिस्क्राइब करना होता है कि हम उसको कैसे बना सकते हैं। ओके दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन रिमूव एंड डिलीट इन पाइथन। ओके दोस्तों, जो रिमूव होता है वो डिलीट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को डिलीट करता है, वाइल जो डेल का काम होता है डिलीट एन ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक लोकेशन। ओके सपोज हमारे पास कुछ ऐसे हैं। ओके सपोज मैंने एक एरे ले लिया 1 2 3 4। सपोज हमें 2 को डिलीट करना है। ओके केवल 2 को, इस डाटा को डिलीट करना है, तो हम यहाँ पे रिमूव का यूज करेंगे। ओके रिमूव का यूज करेंगे। लेकिन सपोज हमें इंडेक्स, ये इंडेक्स हुआ 0 1 2 3, सपोज हमें इंडेक्स 3 को डिलीट करना है तो हम यूज करेंगे डिलीट का। ओके तो आप समझ गए होंगे, इजिली, आसान है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। लिस्ट और टपल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप पाइथन बोल रहे हो अपने स्किल्स में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इंटरव्यू में, तो आप इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करके
याद कर लेना। ओके दोस्तों, जो डिफरेंस होता है, लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा दैट इज ऑर्डर एंड चेंजेबल। ओके, और टपल होता है अनचेंजेबल होता है। ओके, दोनों ऑर्डर ऑर्डर होते हैं, लेकिन लिस्ट चेंजेबल होता है और टपल को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, जो पाइथन होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं इस ब्रैकेट से, और इसको हम ऐसे लिखते हैं। ओके, तो ये दो डिफरेंस मैंने यहाँ पर लिख रखा है। आप चाहो तो नेट पर सर्च करना, बहुत सारे डिफरेंस आपको मिल जाएगा। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, क्योंकि मैं बहुत सारे लेटेस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस, लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आता हूँ, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कि टीसीएस प्रिपरेशन करके एक प्लेलिस्ट है, जहाँ पे मैं बहुत सारी इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस डाल चुका हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज का है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको टीसीएस का और इंटरव्यू एक्सपीरियंस चाहिए तो इस प्लेलिस्ट को जाकर चेक करना। यहाँ पे बहुत सारी डिजिटल और निंजा का दोनों का इंटरव्यू एक्सपीरियंस डाल रखा है। ओके, और एक वीडियो जो है टॉप 10 जावा क्वेश्चन। ओके, अगर आपका आपने अपने रिज्यूमे में जावा मेंशन कर रखा है, तो यहाँ पे टॉप 10 जावा इंटरव्यू क्वेश्चन मैंने अपना बना रखा है, जिसमें से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को भी जाकर देख लेना। ओके दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका राइट कोड ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। दोस्तों, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? एक ऐसा कंसेप्ट होता है उसमें जिसमें किसी क्लास के अंदर 2 और मोर मेथड हो और डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर हो उस मेथड के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। और मेथड ओवरलोडिंग एक कंसेप्ट होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का। ओके, तो दोस्तों, अगर आपको मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट पता है तो आप आसानी से इस कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का कोड लिख लोगे। ओके दोस्तों, उप्स कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंटरव्यू के लिए, तो आप उप्स कंसेप्ट को बहुत अच्छे से करके जाना। ओके दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, एक्सप्लेन विथ रियल टाइम एग्जांपल। दोस्तों, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन इज अ कंसेप्ट ऑफ उप्स in which only displaying the necessary information and hiding the unnecessary information। दोस्तों, अगर हम बात करें एटीएम का, एटीएम में क्या होता है, हमें मनी लेते हैं लेकिन उसका इंटरनल प्रोसेस क्या होता है हमें नहीं मालूम होता है। तो एटीएम मशीन एक रियल टाइम एग्जांपल हो सकता है, होता है एब्स्ट्रैक्शन का। ओके, तो आप इस तरह से उसका डिफिनेशन और उसका रियल टाइम एग्जांपल बता सकते हो। दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एसडीएलसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ओके, तो देख सकते हो बेसिक का क्वेश्चन है। दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ओके, तो इसका मैंने यहाँ पर डिफिनेशन लिख रखा है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर ज्वाइंस, टाइप्स ऑफ ज्वाइंस। तो आप देख सकते हो कि फिर ये डीबीएमएस से क्वेश्चन पूछने लगे, तो इसका आंसर मैंने अपने पिछले वीडियो में लिख रखा है, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ कि ज्वाइन क्या होता है, टाइप्स ऑफ ज्वाइन क्या होने वाला है। ओके दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट कमांड। दोस्तों, इसका भी आंसर मैंने पिछले वीडियो में दे रखा था कि डिलीट, ट्रंकेट और एक होता है ड्रॉप, इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है। अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो आप पिछली वीडियो जाकर देखना, टीसीएस प्रिपरेशन में उसका वीडियो मैंने डाल रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां से देखना, इसका आंसर आपको मालूम हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वी यूज क्लॉज एंड एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। दोस्तों, जो क्लॉज का यूज होता है, सपोज हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा किसी डाटाबेस में स्टोर हुआ है और हमें किसी पर्टिकुलर डाटा की रिक्वायरमेंट है, तब वहां पे हम क्लॉज का यूज करते हैं। ओके, और जो इसका एग्जांपल होता है वेयर, एंड, और, लाइक, टॉप, इटीसी। ओके, तो आप ऐसे ही उसका एक्सप्लेन कर सकते हो। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉन्स्टेंट। दोस्तों, ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है डीबीएमएस का। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव लॉजिक ऑफ पैलिंड्रोम नंबर। दोस्तों, जो पैलिंड्रोम नंबर होता है या फिर फैक्टोरियल होता है, ये बेसिक कोडिंग क्वेश्चन होते हैं, इनका आपको लॉजिक आना चाहिए और कोडिंग कैसे कोड करते हैं ये भी आना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान बहुत बार इंटरव्यू आपसे ऐसे कोडिंग क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ओके, जैसे इनसे लॉजिक ऑफ पैलिंड्रोम नंबर पूछा गया। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन स्टैक एंड इट्स ऑपरेशन। ओके, तो आप इसको आंसर कर सकते हो, लाइक स्टैक एक डाटा स्ट्रक्चर है और ऑपरेशन क्या होता है, पॉप होता है, पिप होता है। ओके, तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो फिर इनका एमआर राउंड स्टार्ट हुआ, तो आइए देखते हैं कि एमआर राउंड में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, विच वन है बेटर स्कोप एंड वाई। किसका बेटर स्कोप है और क्यों है। ब्लॉकचेन और एआई में किसका स्कोप ज्यादा है फ्यूचर में, ये उनको बताना था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बिटकॉइन, बिटकॉइन क्या होता है। तो आप देख सकते हो कि कुछ टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछेगा, लाइक बिटकॉइन बहुत लोगों को नहीं मालूम होता है, तो जो लेटेस्ट होते हैं टेक्नोलॉजी होते हैं उनके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। बिटकॉइन क्या आता है, एक क्रिप्टो करेंसी है। ओके, जो कि ब्लॉकचेन का भी एक पार्ट है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ यू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट विथ योर कोवर्कर्स। आप अपने कोवर्कर से अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो कैसे हैंडल करोगे, तो ये उनको बताना था। दोस्तों, जो एमआर राउंड के जो टॉप क्वेश्चन होते हैं उसका अगर आपको आंसर चाहिए तो आप कमेंट में करो, मैं उसका आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, what motivates you for work। okay, next question, any idea about metaverse। okay,
तो ये था उनका एमआर राउंड। तो आइए देखते हैं कि फिर एचआर राउंड में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। दूसरा, व्हाट इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट। ओके, आपका बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है। ओके, तो आप बता सकते हो जो भी आपका बिगेस्ट अचीवमेंट हो, जेन्युइन सा। ओके दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट टीसीएस। दोस्तों, आप किसी भी कंपनी के लिए बैठ रहे हो तो उसके बारे में रिसर्च करके जरूर जाना। ओके, लाइक टीसीएस क्या करती है, उसका वर्क कल्चर कैसा है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करती है, उसका रेवेन्यू कितना है। ओके, तो इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हो। दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी हायर यू। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही टॉप क्लास का एचआर क्वेश्चन है। तो आपको इन सब का आंसर चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा जो भी टॉप एचआर क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन है वो है आपका, व्हाट इज योर ड्रीम कंपनी लाइक। ओके, तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि आप किसी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का नाम मत लेना, क्योंकि अगर आप ऐसा बोलते हो तो फिर बोलेंगे कि आप यहाँ क्यों आए हो, आप वहीं ट्राई करो। ओके, तो आपको बोलना है कि टीसीएस। ओके, फिर जो होगा उसके बाद उसका कुछ तारीफ कर देना। ओके, कि टीसीएस का वर्क कल्चर बेटर है या फिर बहुत ये ग्रोथ है यहाँ पे। ओके, फ्रेशर के लिए बहुत सही है। ओके, तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हो। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू विलिंग टू रिलोकेट। ओके, तो आपको हमेशा यस कहना है। ओके, आपको इसका आंसर नो नहीं कहना है। ओके, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि आप दूसरे किसी स्टेट में जाकर काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट हो तो आपको हमेशा यस कहना है इस क्वेश्चन का। दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन फॉर मी। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगर इंटरव्यू आपसे पूछ रहा है कि कोई क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन जरूर से पूछना, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से इंटरव्यूअर ये देखना चाहता है कि आप इंटरेस्टेड हो या नहीं। अगर आप पूछते हो तो ये लगेगा कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंटरेस्टेड हो। ओके, तो एक क्वेश्चन जरूर पूछना है। ओके, तो दोस्तों ये था इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स या फिर टेलीग्राम कहीं भी पूछ सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।